तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा वक्त के मुताबिक 3 बजे होनी थी, लेकिन 4 बजे सुनवाई हुई। लेकिन जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, कोर्ट ने फ़ौरन मामले को, ज्ञानवापी मस्जिद मामले को और इसकी आगे तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं, सुनवाई है, उस सब को ज़िला अदालत के ऊपर यानी वाराणसी कोर्ट पर ही डाल दिया है। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरी तरफ से जो मुस्लिम पक्षकार है वो इस बात की पहले ही से मुखालफत करते आए हैं। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नियम के तहत इस सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब जब मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद फिर 3 अदालतें इस मामले की सुनवाई को कर रही हैं, मामले को देख रही हैं, तो उसको देखते हुए आज फिलहाल कोर्ट ने यही कहा है कि जो सुनवाई है वो वहीं वाराणसी की कोर्ट में होनी चाहिए और उसके अलावा जो एक लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कानूनी प्रक्रिया का, उसी को यहाँ भी आज साबित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसी तरह से मामले की आगे तक कार्रवाई चलेगी। अलावा उसके जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर की तरफ से पूरी रिपोर्ट फाइल की गई है 12 पन्नों से ज़्यादा पर, और साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा फ़ोटो और लगभग 2-2 GB की मैं कहूँ कि 4 GB की जो पूरी वीडियो फुटेज कोर्ट में दी गई है वाराणसी कोर्ट में, उस तमाम पहलू के ऊपर अब आगे तक मामला चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो 17 मई का फैसला था उसको एज इट इज़ रखते हुए कि जहां पर के शिवलिंग का दावा किया गया, जो दूसरा पक्ष फव्वारे की बात कर रहा है, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड ही रखा जाएगा, यानी उसकी घेराबंदी करने के बाद में उसको महफूज रखा जाएगा, वहां पर वुज़ू का मामला नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह नमाजियों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, आगे भी यही जारी रहेगी, यानी नमाज जो है वो होती रहेगी और किसी भी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज को रोके जाने के लिए अदालत ने नहीं कहा है, यानी नमाज चलती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मुंतजिमा कमेटी है उसको और साथ ही साथ जो ज़िला मजिस्ट्रेट हैं DM को ऑर्डर किया है कि वुज़ू का जो मामला है, क्योंकि उस जगह पर जहां वुज़ू होता है जो कि हौज़ है जिसके बिल्कुल सेंटर में शिवलिंग की बात की जा रही है, उस जगह को अब महफूज करने के बाद में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दूसरी जगह तलाशनी है, दूसरी जगह उसका कोई ऑल्टरनेट देखना होगा कि जहाँ पर वुज़ू की जगह बनाई जा सके, जहाँ लोग नमाज से पहले वुज़ू कर सकते हैं। अलावा उसके क्या कुछ कोर्ट से आकर के बताया है विष्णु शंकर जैन ने, क्या कुछ हिंदू पक्ष की तरफ से बता रहे हैं विष्णु शंकर जैन, एक बार पहले उनको सुनिए ज़रा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो होगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए, पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। 16 मई, हाँ 17 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा। जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं, और ये भी बात कही है कि जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, और बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, 7/11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा, और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पे अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगा। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में, एक मिनट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे, और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र
हुज़ैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। तो सुना आपने, विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील साफ तौर पर इस बात की मुसर्रत और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कम से कम अब ये मामला जो है वो आगे चलेगा, और जो कुछ दावे पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके के हकाइक और दलाइल हिंदू पक्ष की तरफ से पेश की जा रही है, कम से कम अदालत ने उसको माना तो सही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे, क्योंकि इस मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में होगी, तो जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जो एविडेंसेस और सबूत पेश किए जा रहे हैं, उसको खुले तौर पर अब वाराणसी कोर्ट में ही, क्योंकि चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक चीज़ ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई, तब तक कि जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई इसका नतीजा नहीं निकल जाता। अलावा उसके जो मुस्लिम पक्ष ये बात कह रहा था कि जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें किसी भी तरीके के जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या अन्य, उसमें किसी भी तरह से उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो सबसेक्शन 3 और क्लॉज 3 है, उसको देखते हुए अब कोर्ट में ये मामला आगे की तरफ चलेगा। यानी कुल मिलाकर के अयोध्या मामले की तरह से अब ज्ञानवापी मस्जिद मामला भी अब पूरी तरह से दांव पेच में उलझता नज़र आ रहा है। और साथ ही एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो इस बात को लेकर के ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हुज़ैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने मीडिया से अब तक फ़िलहाल इतने दिन की जितनी कार्रवाई हुई है कोई बात नहीं की। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के आगे जिस वक्त में ये तमाम चीज़ पेश की गई, तो उसमें सॉलिसिटर जनरल ने ये तमाम मुद्दों को रखते हुए जब आगे बात को किया, तो कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर इसको ज़िला अदालत के ऊपर डाल दिया है, यानी कि निचली अदालत पर ही पूरी तरह से अब इसकी कार्रवाई आगे तक चलेगी, सुनवाई होगी, और उसके बाद फिर जो भी फैसला होगा वो फिर आगे कोर्ट्स में, यानी फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष निकल करके अभी तक सामने फ़िलहाल नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो अब ज़िले के ऊपर, यानी ज़िला मजिस्ट्रेट के ऊपर, डीएम के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, नमाज को जारी रखवाने की, वज़ू को करने के लिए एक दूसरा अल्टरनेट कोई इंतज़ाम कराने की, उस जगह से अलग जो हौज़ को सील किया गया है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बात ये भी ज़रूर सामने लाई गई और जजिस के सामने रखी गई कि बिना सुनवाई के, बिना किसी रद्द अमल के आखिर क्या वजह थी कि कोर्ट ने, वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी कर दिया। ना इस चीज़ को समझा, ना परखा, ना जाना, और ना ही इस मामले की पूरी तरीके से सुनवाई हुई, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल सका, फिर कैसे ये हो गया। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर बातचीत की गई, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समर वेकेशन के बाद में, यानी जुलाई के सेकंड वीक में एक मरतबा फिर से ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सुनने के लिए तारीख अभी तय नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान न्याय या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान न्याय या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।